हेलो एवरीवन, ये मेरा लेक्चर नंबर 18 है और मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था आपको रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन और डाइनाइट्रोजन के बारे में। आज बताने जा रहा हूँ अमोनिया के बारे में। अमोनिया मॉलिक्यूलर फार्मूला NH3। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अमोनिया का प्रिपरेशन, या सबसे पहले अमोनिया है क्या। तो लिखते हैं कि अमोनिया is a binary compound of nitrogen and हाइड्रोजन। अमोनिया क्या चीज है? एक बाइनरी कंपाउंड है, इस दो एलिमेंट के मिलने से बना। कौन कौन? एक नाइट्रोजन और किसका? एक हाइड्रोजन। बोलेंगे कि इट इज प्रेजेंट इन, ये पाया जाता है, इट इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज, कम मात्रा में, स्मॉल क्वांटिटीज इन एयर और सॉइल, वेयर, जहाँ पे, वेयर इट इज फॉर्म्ड बाई डीके ऑफ, डीके मतलब होता है क्षय होना, विनाश होना, टूटना, सड़ना, गलना, डीके ऑफ नाइट्रोजेनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे एग्जाम्पल में ले लें हम लोग ऑर्गेनिक नाइट्रोजेनस ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है NH2CONH2, इसी को बोलते हैं हम लोग यूरिया। इसको हम लोग डीके करवा दें तो क्या होगा? ये बनाएगा अमोनियम कार्बोनेट। क्या नाम है इसका? अमोनियम कार्बोनेट। अब इसको हम लोग हीट कर दें, डिकम्पोज कर दें, तब ये देगा अमोनिया प्लस CO2 गैस और वाटर। बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है 8 है, यहाँ 2 दूना 4 है, तो 2 यहाँ ले लें, तो 4 और 4 8 हो गया। ऑक्सीजन 3 है, तो 2 और 1 3 है, ये बैलेंस है। इधर देख लेते हैं, नाइट्रोजन 2 है, तो यहाँ पे 2 ले लेते हैं। हाइड्रोजन 8 है, तो 2 3 6 और 2 8 हो गया। ऑक्सीजन 3 है, तो 2 और 1 3, और हमको जो चाहिए था वो मिल गया अमोनिया। कैसे मिला अमोनिया? जब हम लोग डीके करवा दें किसका? नाइट्रोजेनस ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे में यूरिया का, तो हम लोग को मिलता है ये एयर सॉइल में कम मात्रा में अमोनिया। अब बात करते हैं इसका हम लोग प्रिपरेशन बात कर लेते हैं। और सबसे पहला लैब मेथड या लेबोरेटरी प्रिपरेशन। लैब में कैसे बनाएंगे हम लोग अमोनिया को, लिखेंगे लेबोरेटरी प्रिपरेशन में कि अमोनिया is prepared in laboratory by heating ammonium chloride molecular formula होता है NH4Cl with CaOH का होल 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसको आप बोल सकते हैं स्लैक लाइन। चलिए देखते हैं, हम लोग ले लेते हैं अमोनियम क्लोराइड और इसको हीट कर दें स्लैक लाइन के साथ, तो क्या होगा? सबसे पहले मैंने बताया था कि कभी भी मेटल है और हाइड्रोजन है तो मेटल हैलाइड बनता है। तो ये मेटल है, ये हाइड्रोजन है, तो सबसे पहले मेटल हैलाइड बना दीजिए, कैल्शियम क्लोराइड प्लस, और क्या बनेगा जो चीज़ हमको चाहिए? अमोनिया, और इससे निकल जाएगा वाटर। बैलेंस कर लीजिए। क्लोरीन 2 है, तो यहाँ पे 2 ले लेते हैं। अब ऑक्सीजन हो गया 2, तो 2 नहीं हुआ, हाइड्रोजन हो गया यहाँ पे 8 और 2 10, तो 2 3 6 और 4 10। ऑक्सीजन 2 हो गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ गया, ये बैलेंस है। और हम लोग को यहाँ भी मिल गया अमोनिया। दूसरा सेकेंड, बाय एक्शन ऑफ
water, by action of water on metal nitrides, जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस करवा दें मेटल नाइट्राइड्स का, जैसे में Mg3N2, नाम बच्चा क्या होगा इसका, नाम है इसका मैग्नीशियम नाइट्राइड, या फिर Ca3N2, नाम कैल्शियम नाइट्राइड, और Aln, नाम एल्यूमिनियम नाइट्राइड। अब इसको हाइड्रोलाइसिस करवा दीजिए, मतलब डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ वाटर, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। और एडिशन ऑफ वाटर टू द कंपाउंड, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन। तो इसको हाइड्रोलाइसिस कीजिए, क्या बनेगा, कभी भी मेटल रहे वाटर रहे तो सबसे पहले मेटल हाइड्रोक्साइड MgOH का होल 2, यहाँ भी CaOH का होल 2, यहाँ AlOH का होल 3, और प्लस क्या बनेगा, सब में कॉमन चीज अमोनिया। बैलेंस कर लीजिए, मैग्नीशियम 3 है तो यहाँ 3 ले लीजिए, नाइट्रोजन 2 है यहाँ 2 ले लीजिए, हाइड्रोजन देखते हैं 2 तिया 6 और 2 तिया 6 12, यहाँ 6 ले लीजिए, ऑक्सीजन 6 है तो 2 तिया 6 बैलेंस हो गया। एज यूजुअल यहाँ भी 6 ले लेते हैं, यहाँ 3, यहाँ 2, ये भी हो गया। यहाँ देख लेते हैं हम लोग हाइड्रोजन 3 और 3 6 है, बस यहाँ 3 ले लीजिए, ये हो गया। ये था दूसरा मेथड। तीसरा बाय हीटिंग अमोनियम सॉल्ट, बाय हीटिंग अमोनियम सॉल्ट्स, अमोनिया के सॉल्ट को अगर हीट करें तो भी ये देगा, जैसे में NH4 का होल 2 SO4, नाम जानते हैं इसका आप लोग, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। इसको हम लोग हीट कर दें तो ये देगा NH3 प्लस H2SO4। बैलेंस कर लीजिए, नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ पे भी 2 ले लेते हैं। ठीक, ये था। एक और ले लेते हैं हम लोग अमोनियम सॉल्ट, जैसे में कौन सा ले लेते हैं हम लोग अमोनियम फास्फेट, NH4 का होल 3 PO4, क्या नाम है इसका, अमोनियम फास्फेट। अब इसको भी हम लोग डिकम्पोज कर दें, तोड़ दें, हीट कर दें तो क्या देगा, ये अमोनिया देगा प्लस HPO3 प्लस H2, नाम क्या चीज़ है इसका, तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड। बैलेंस कर लेते हैं हम लोग, नाइट्रोजन यहाँ पे 3 है, सॉरी हाँ 3 है तो 3 ले लिए, हाइड्रोजन 4 तिया 12 हो गया, 12 हाइड्रोजन तो 3 तिया 9 और 2 11 और 1 12, ऑक्सीजन यहाँ 4 है तो 3 और 1 4। इस तरह से हम लोग देखें मेथड नंबर 3 प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। कुछ और मेथड है तो बात कर रहे हैं नंबर 4, तीसरा मेथड तक देखे थे हम लोग। फोर्थ है कि बाय हीटिंग अमोनियम सॉल्ट्स, बाय हीटिंग अमोनियम सॉल्ट्स विथ बेस, या फिर बाय, या ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि एक्शन ऑफ बेस ऑन अमोनियम सॉल्ट्स। जैसे में हम लोग कौन कौन ले लेते हैं NH4 का होल 2 SO4, मैंने नाम बताया था अभी, इसका नाम है अमोनियम सल्फेट। ओके, और हम लोग ले लेते हैं इसको स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, मतलब एक ले लें लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड, हीट करें, क्या बनाएगा, मेटल है सल्फेट है तो मेटल सल्फेट Na2SO4, और क्या बनाएगा अमोनिया, और क्या बनाएगा वाटर। बैलेंस कर लीजिए, हाइड्रोजन यहाँ पे 8 है तो क्या करें, नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ 2 ले लीजिए पहले, तो 2 तिया 6 2 8 हो गया बैलेंस। उधर ऑक्सीजन 4 है तो ऑक्सीजन 4, अच्छा इधर भी तो देखना है, यहाँ सोडियम 2 है तो यहाँ भी 2 ले लीजिए। अब देखते हैं हम लोग
हाइड्रोजन को 4 दूना 8 और 2 10, तो 2 तिया 6 और 4 10, और ऑक्सीजन देखते हैं 4 और 2 6, 4 और 2 6, और नाइट्रोजन 2, तो 2 हो गया, बैलेंस है ये। और हमको मिल गया यहाँ भी अमोनिया, राइट। नेक्स्ट 4 हुआ। अच्छा एक और कोई ले लेते हैं सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट। जैसे में ले लें हम लोग अमोनियम क्लोराइड और इसको ट्रीट कर दें NaOH के साथ, क्या बनाएगा, ये बनाएगा अमोनिया प्लस मेटल क्लोराइड NaCl प्लस वाटर H2O। बैलेंस कर लेते हैं, 4 हाइड्रोजन 5 हाइड्रोजन, तो 3 और 2 5, ये बैलेंस है। हम लोग जब जो मेथड से बना रहे थे, लैब मेथड या फिर जनरल मेथड देखें या फिर कमर्शियल मेथड भी देखेंगे अभी हैबर्स प्रोसेस को, तो जो हम लोग को अमोनिया मिलता है वो मॉइस्ट होता है। इसको हम लोग ड्राई करते हैं ऑन पासिंग क्विक लाइन। क्विक लाइन पास करने से क्या होता है, ये ड्राई हो जाता है। लेकिन हम लोग कभी भी अमोनिया को स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसे में कॉन्क H2SO4 या फिर अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड के साथ ट्रीट नहीं करते हैं, क्योंकि ये अमोनिया बनाने की जगह कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी कुछ अलग कंपाउंड बना देता है। इसलिए कभी भी हम लोग इसको ट्रीट कॉन्क H2SO4 और कैल्शियम क्लोराइड के साथ या फास्फोरस डेका क्लोराइड के साथ ट्रीट नहीं करते हैं, क्योंकि ये दूसरा कुछ कंपाउंड बना लेता है। जब भी हम लोग इसको ड्राई करना होगा तब ऐसे करेंगे कि जब हम लोग अमोनिया को गुजारेंगे या पास करेंगे ओवर क्विक लाइन CaO के ऊपर से, तब ये ड्राई हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं हैबर्स प्रोसेस का। हैबर्स प्रोसेस ये एक कॉमर्शियल प्रोसेस है, कॉमर्शियल प्रोसेस, या फिर आप इसी को बोल सकते हैं इंडस्ट्रियल मेथड है। किस लिए, तो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ सकता है हैबर्स प्रोसेस। तो बोलेंगे कि जब ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है, जो भी हम लोग बना रहे थे इससे पहले वो स्मॉल अमाउंट में मिलता था, लेकिन ज़्यादा अमाउंट में बनाना है तो हम लोग यूज़ करेंगे हैबर्स प्रोसेस का। तो लिखेंगे यहाँ पे कि ऑन ए लार्ज स्केल अमोनिया इज प्रिपेयर्ड बाय हैबर्स प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस, इस विधि में, इन दिस प्रोसेस नाइट्रोजन combines directly with dihydrogen to form ammonia। क्या बोले, on a large scale ammonia is prepared by Haber's process. In this process nitrogen combines directly with H2 to form ammonia। जैसे हम लोग क्या लिखें कि N2 reacts with dihydrogen to form ammonia NH3। ये भी गैसियस स्टेट में है, ये भी गैसियस स्टेट है और ये भी गैसियस स्टेट में है। बैलेंस करेंगे, आप लगा देंगे 2। ओके, अब इसका जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है वो है -46.1 किलो जूल पर मोल। तो ये माइनस का साइन है, मैंने आपको बताया था कि कभी भी डेल्टा H अगर निगेटिव है तो रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है, और कभी भी डेल्टा H अगर पॉजिटिव है, चेंज इन एंथैल्पी पॉजिटिव है, तो रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक है, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है कि लगभग अप्रॉक्सीमेटली 700 केल्विन टेम्परेचर, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या फिर इसी को आप लिख सकते हैं 200 गुना 10⁵ पास्कल, राइट। और आयरन और मॉलिब्डेनम यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं कैटलिस्ट के रूप में, राइट। अब हम लोग लिखेंगे कि इस रिएक्शन में हम लोग नोटिस कर सकते हैं कि सबसे पहला कि रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है, राइट। देख लीजिए बोथ डायरेक्शन में कैरी कर रहा है। अगर इसको हम रिएक्शन करवाएंगे तो ये बनेगा, और इसको अगर डिकम्पोज करेंगे
तो हम लोग को नाइट्रोजन और डाइहाइड्रोजन मिल जाएगा। तो पहला चीज है कि रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल है, राइट। दूसरा कि रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है। कैसे? तो साइन निगेटिव है, हीट रिलीज हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट। तीसरा कि जो रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है वो विथ डिक्रीज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स हो रहा है। देख लीजिए आप कि यहाँ 1 मोल और यहाँ 3-4 मोल और बन रहा है हम लोग को मात्र कितना मोल? 2 मोल। तो रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है विथ डिक्रीज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स अकॉर्डिंग टू ली सार्तेलिये प्रिंसिपल, कि अगर जब रिएक्शन जो ये एक्सोथर्मिक होता है तो वहाँ पे टेम्परेचर कम लेते हैं और प्रेशर क्या लेते हैं? ज़्यादा लेते हैं। हम लोग लिखेंगे कि the above chemical reaction is reversible and exothermic. The above chemical reaction is reversible and क्या? Exothermic. According to के अनुसार, according to ली सार्तेलिये प्रिंसिपल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ली सार्तेलिये प्रिंसिपल, लो टेम्परेचर विल फेवर करना मीन्स उसके साथ में रहना, उसके अनुसार विल फेवर द हाई यील्ड का मतलब होता है प्रोडक्शन, उत्पादन, हाई यील्ड ऑफ अमोनिया। क्या बोले हम लोग कि जो अब ये केमिकल रिएक्शन है, जो ये दिया हुआ केमिकल रिएक्शन है वो रिवर्सिबल है और एक्सोथर्मिक है। तो और अकॉर्डिंग टू ली सार्तेलिये प्रिंसिपल लो टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा फेवर करेगा हाई यील्ड ऑफ अमोनिया। हेंस इसीलिए ऑप्टिमम मतलब होता है अनुकूल, पर्याप्त। हेंस ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर हैबर्स प्रोसेस ईच कितना? लगभग 700 केल्विन। द केमिकल रिएक्शन इज प्रोसीड, आगे बढ़ता है। द केमिकल रिएक्शन इज प्रोसीड विथ डिक्रीज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। मैंने भी आपको रिएक्शन दिखाया था यहाँ पे कि 3 और 1 4 मोल है, 3 और 1 4 मोल, लेकिन जो प्रोडक्शन हो रहा है सिर्फ 2 मोल का हो रहा है। इसीलिए बोले कि जो रिएक्शन आगे बढ़ रहा है डिक्रीज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। हेंस इसीलिए हाई प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर चाहिए। हेंस हाई प्रेशर विल फेवर द हाई यील्ड ऑफ ammonia. Full stop. The optimum pressure for Haber's process is कितना था? 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या फिर इसी को आप लिख सकते हैं 200 गुना 10⁵ पास्कल, राइट। लिखेंगे कि the activation energy of the reaction is very high, but लेकिन at 700 Kelvin the rate of reaction each क्या होता है? स्लो होता है। Hence इसीलिए mixture of iron oxide K2O and Al2O3 each used as catalyst। क्यों करते हैं कैटलिस्ट का इस्तेमाल? to low the activation energy and make the reaction makes the reaction fast। sometimes कभी molybdenum आपको बताए थे कि MO एटॉमिक नंबर 42। समटाइम्स molybdenum each used
as promoter to increase the efficiency of किसका, कैटलिस्ट का। तो पूछेगा आपसे कि कैटलिस्ट क्या होता है या फिर प्रोमोटर क्या होता है। तो कैटलिस्ट कहते हैं हम लोग दोज केमिकल सब्सटेंस विच अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन। अल्टर का ना मतलब होता है बदल देना, और रिमेन्स अनचेंज्ड एट द एंड ऑफ रिएक्शन, अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं करता है। लेकिन व्हाट इज प्रोमोटर? तो प्रोमोटर वह सब्सटेंस होता है जो कैटलिस्ट के एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, उसको हम लोग कहते हैं प्रोमोटर। और इस रिएक्शन में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं मोलिब्डेनम का एज ए प्रोमोटर। अब बात करते हैं कि फेवरेबल कंडीशन फॉर हाई यील्ड ऑफ अमोनिया। कंडीशन फॉर हाई यील्ड ऑफ अमोनिया। सबसे पहले फर्स्ट लो टेम्परेचर कितना है आपको पता है, लगभग 700 केल्विन। दूसरा हाई प्रेशर कितना है 200 एटमॉस्फेरिक या फिर 200 गुना 10⁵ पास्कल। तीसरा कैटलिस्ट क्या है, मिक्सचर ऑफ आयरन ऑक्साइड कॉमा K2O एंड Al2O3। फोर्थ प्रोमोटर किसको कहते हैं, जो कैटलिस्ट के एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। और यहाँ पे है मॉलिब्डेनम जिसका सिंबल होता है MO और एटॉमिक नंबर होता है 42। अब फिगर्स आपको हम एक्सप्लेन करते हैं हैबर्स प्रोसेस। हाँ, हम लोग बात करें फिगर पे तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस थ्रू द पाइप हम लोग डालते हैं, ये कंप्रेसर में जाता है। कंप्रेसर का काम है गैस को क्या करना, लिक्विफाई करना। कैटलिस्ट चैम्बर में गया, कैटलिस्ट क्या किया आपको पता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम किया और रिएक्शन को फास्ट किया। यहाँ पे दो तरह का गैस मिला, एक अनरिएक्टेड और एक रिएक्टेड। जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन डाले तो अमोनिया बन गया, लेकिन नहीं, रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट नहीं किया, अभी तक रिएक्शन नहीं किया, ये अनरिएक्टेड है। तो जो रिएक्टेड है उसको हम लोग इसमें क्या किए, कलेक्ट कर लिए, और जो अनरिएक्टेड था पंप उसको क्या किया, खींचा और फिर से ला के उसको कैटलिस्ट चैम्बर में डाला। और जब ये काम तब तक करते रहता है कि जब तक जितना भी अनरिएक्टेड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है वो पूरा का पूरा अमोनिया में कन्वर्ट नहीं हो जाए। फिर से समझ लीजिए कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन थ्रू द पाइप डाले, कंप्रेसर में गया, कंप्रेसर में गैस को लिक्विफाई किया, ये कैटलिस्ट चैम्बर में था, दो तरह का गैस प्रोड्यूस किया, ये एक अनरिएक्टेड और एक रिएक्टेड। जो रिएक्टेड था वो लिक्विफाई होकर यहाँ पे कलेक्ट हो गया, और जो अनरिएक्टेड था उसको पंप वापस खींचा और फिर से ला के कैटलिस्ट चैम्बर में ला के दिया। और ये पूरा का पूरा ये प्रोसेस तब तक करते रहेंगे जब तक कि जितना भी अनरिएक्टेड नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो है वो पूरा का पूरा अमोनिया में कन्वर्ट नहीं हो जाए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। Properties of ammonia. First, it is colorless gas with pungent, irritating smell known as ammoniacal smell। यूरिन के जैसा स्मेल होता है इसका। क्या बोले कि ये कलरलेस होता है। पंजेंट का मतलब होता है तीखा, कड़वा गंध। इरिटेटिंग मतलब परेशान करने वाला स्मेल होता है, जिसको हम लोग जानते हैं अमोनिकल स्मेल के नाम से। दूसरा, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 239.7 केल्विन और इसका फ्रीजिंग पॉइंट वो होता है 198.4 केल्विन। थर्ड,
soluble in water, soluble in water। क्यों soluble बोलना सिर्फ ठीक नहीं रहेगा, यहाँ पे बोल सकते हैं आप highly soluble in water। क्यों? तो due to presence of hydrogen bonding, due to presence of intermolecular हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट कितना होगा 3। फोर्थ नंबर बेसिक नेचर, बेसिक नेचर बोलेंगे कि एन एक्वस, AQUEOUS, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया इज weekly basic in nature due to formation of हाइड्रोक्साइल आयन OH माइनस आयन। रिएक्शन दिखा दीजिए आप कि अमोनिया क्या गैस प्लस H2O लिक्विड, ये बनाया NH4 प्लस एक्वस और OH माइनस एक्वस। ठीक, इसलिए वीकली बेसिक होता है। फोर्थ हो गया। फिफ्थ रिएक्शन विथ O2, रिएक्शन विथ O2 लिखते हैं कि अमोनिया इज ऑक्सीडाइज्ड इंटू N2। रिएक्शन दिखाइए आप कि अमोनिया प्लस O2 ये बनाएगा N2 प्लस H2। देख लीजिए आप यहाँ पे, ये अमोनिया में देखेंगे तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3 है और यहाँ N2 में देखेंगे तो 0 हो जाता है। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग 2, तो हाइड्रोजन यहाँ पे ले लेंगे हम लोग 3, तो ये तो नहीं होगा, तो यहाँ ले लेते हैं 4 लेंगे तो 2 यहाँ लेना पड़ेगा और यहाँ पे लेना पड़ेगा 6, तो यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग 3। देख लीजिए बैलेंस हो गया होगा। 12 हाइड्रोजन है तो 12 हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन यहाँ पे 4 है तो 4 है, ऑक्सीजन 6 है तो 6 है। ये बिना कैटलिस्ट का ऑक्सीडाइज हुआ है। एक अलग सा टॉपिक देखेंगे, कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन नंबर 6। कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन लिखेंगे कि अमोनिया इज कैटालाइटिकली ऑक्सीडाइज्ड इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड आप रिएक्शन देख सकते हैं कि ले लें हम लोग यहाँ पे अमोनिया प्लस O2, कैटेलिस्ट लेंगे हम लोग प्लेटिनम या रोडियम, 9 बार प्रेशर और 1100 केल्विन टेम्परेचर, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा NO प्लस H2O। बैलेंस करेंगे 4, यहाँ 5, यहाँ 4 और यहाँ 6। देख लीजिए ये जो अमोनिया है कैटालाइटिकली ऑक्सीडाइज हो गया नाइट्रिक ऑक्साइड में। ये यहाँ पे गैस है, ये यहाँ पे गैस है, ये भी गैस है और ये भी वाटर वेपर गैस है। ये हो गया यहाँ पे प्रॉपर्टीज नंबर 6। ठीक है, अब थोड़ा सा मिटा लेते हैं। नंबर 7 देखेंगे, रिएक्शन विथ CO2। लिखते हैं कि अमोनिया रिएक्ट्स विथ किसके साथ, CO2 टू गिव, क्या देगा ये, यूरिया। रिएक्शन दिखाओ कि NH3 प्लस CO2 ये बना देगा NH2 COONH4, नाम है इसका अमोनियम कार्बामेट। ओके, अब इसको हम लोग अगर डिकम्पोज कर दें तब जाके ये देगा यूरिया प्लस वाटर। यूरिया जो एक फर्टिलाइज़र है, उर्वरक है,
बैलेंस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 453 से लेके 473 केल्विन और 220 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है यहाँ पे एटीएम। और बैलेंस करेंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है तो 2, हाइड्रोजन 6 है तो 2 और 4 6, कार्बन 1 है तो 1 है, ऑक्सीजन 2 है 2 है। यहाँ पे भी देख ले बैलेंस तो है, ठीक। 2 और 4 6 ऑक्सीजन, 2 और 4 6 हाइड्रोजन तो 2 और 2 4 हाइड्रोजन और 2 6 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन 2 है तो 1 और 1 2 है। तो इस तरह से हम लोग देखें रिएक्शन नंबर 7। रिएक्शन नंबर 8, रिएक्शन नंबर 8, रिएक्शन विथ मेटल्स। रिएक्शन विथ मेटल्स लिखते हैं कि व्हेन वेपर ऑफ अमोनिया इज passed over metal, then respective metal amide is formed। रिएक्शन देख लो आप कि Na मेटल ले लें और इसके ऊपर से वेपर ऑफ अमोनिया क्रॉस करें तो ये क्या बना देगा, NaNH2 प्लस डाइहाइड्रोजन गैस। नाम क्या चीज़ इसका, तो सोडामाइड या सोडियम एमाइड बोल सकते हैं। बैलेंस कर लीजिए यहाँ पे सोडियम यहाँ 2 ले लीजिए, यहाँ भी 2 ले लीजिए और अमोनिया भी यहाँ 2 ले लीजिए। बैलेंस देखिए, हाइड्रोजन 6 तो 2 दूना 4, अब यहाँ पे 2 ले लेते हैं, ठीक। अब सोडियम देखिए 2 है, नाइट्रोजन भी देखिए 2 है और ये रिएक्शन बैलेंस है। नहीं, कुछ ज़्यादा हो गया हाइड्रोजन, यहाँ पे नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 2 या 6 ही हाइड्रोजन है, 2 दूना 4 हो चुका था तो 2 6। अब ये अगर आप यहाँ पे सोडियम के जगह पोटेशियम ले लीजिए और अमोनिया वेपर ले लीजिए और ये कर लीजिए तो ये बनाएगा 2KNH2 प्लस H2। नाम क्या चीज़ है, तो इसका नाम है पोटेशियम एमाइड या इसको पोटासामाइड भी बोल सकते हैं हम लोग। रिएक्शन नंबर 8। रिएक्शन नंबर 9, रिएक्शन विथ हम लोग देखें CO2 देख लिए, मेटल्स देख लिए। अब हम लोग देखते हैं रिएक्शन विथ किसके साथ, विथ डाइक्लोरीन। रिएक्शन भी देखने जा रहे हैं हम लोग डाइक्लोरीन। लिखेंगे इसमें 2 रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या होगा कि NH3 प्लस Cl2, एक में अमोनिया एक्सेस ले लें और एक और रिएक्शन NH3 प्लस Cl2, इसमें भी हम लोग क्या करें कि ले लें हम लोग डाइक्लोरीन को एक्सेस में। देखिए दोनों का प्रोडक्ट सेम नहीं होगा, रिएक्टेंट सेम है लेकिन प्रोडक्ट सेम नहीं होगा क्योंकि नंबर ऑफ मोल जो है हम लोग रिएक्टेंट में अलग अलग ले रहे हैं। यहाँ पे ले लीजिए 8, यहाँ पे ले लीजिए 3, तो देखिए दोनों में ज़्यादा किसका है, अमोनिया एक्सेस है, तो ये बना देगा अमोनियम क्लोराइड प्लस N2 और यहाँ पे बना देगा नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड प्लस HCl। क्या नाम है बच्चा इसका, तो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, ओके। और इसका नाम तो आप जान रहे हैं, अभी बताया आपको, अमोनियम क्लोराइड। बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे 6 ले लीजिए, देख लीजिए 6 8 या 24 हाइड्रोजन है तो 4 6 24 है, क्लोरीन 6 है तो 6 है, नाइट्रोजन 8 है तो 6 2 8 ही बैलेंस है। यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा, क्लोरीन यहाँ 3 है, ठीक है, तो नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो इसको ज़्यादा लेना है तो यहाँ पे 3 ले लीजिए, 3 लिए तो क्लोरीन हो गया 6, तो यहाँ पे 2 ले लीजिए, 2 यहाँ लेंगे तो यहाँ भी 2 लेना होगा और क्या करना है NCl3 प्लस HCl और कुछ, या ऐसा करते हैं इसको नहीं लेते हैं, यहाँ पे Cl6 है, यहाँ पे Cl तो यहाँ पे 3 है तो सिर्फ यहाँ पे 3 ले लीजिए, कुछ लेने की जरूरत नहीं है, ये बैलेंस है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि जब अमोनिया ज़्यादा रहता है तो ये अमोनियम क्लोराइड प्रोड्यूस करता है और जब क्लोरीन ज़्यादा होता है तो ये नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड प्रोड्यूस करता है, राइट। रिएक्शन नंबर 9 हुआ था। रिएक्शन नंबर 10, रिएक्शन विथ
एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर 2+ आयन एक्वस है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि व्हाट हैपन व्हेन अमोनिया इज ट्रीटेड विथ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर 2+ आयन। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा ये Cu2+ आयन प्लस 4NH3, ये बना देगा CuNH3 का होल 4 पे 2+ आयन, और ये डीप ब्लू होता है। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बात करते हैं हम लोग अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। तो सबसे पहले अमोनिया में हम लोग देखें एक लोन पेयर है और 3 ठो बॉन्ड पेयर है। हाइब्रिडाइजेशन इसका हो जाएगा sp3, बॉन्ड पेयर हो जाएगा 3, लोन पेयर हो जाएगा 1, स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल। यूजेस ऑफ अमोनिया, तो इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं नाइट्रिक एसिड बनाने में, इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग रेफ्रिजरेंट के रूप में, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं नाइट्रिक एसिड बनाने में, रेफ्रिजरेंट के रूप में, और फर्टिलाइजर्स वगैरह बनाने में। भी आपको बताए थे कि इससे हम लोग यूरिया बनाया था। यूरिया एक अच्छा फर्टिलाइजर है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे अबाउट नाइट्रिक एसिड। थैंक यू।